देख रहे हैं महाराष्ट्र जनशक्ति न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे इनकी कुछ जरूरी बातों को पत्रकार परिषद लेकर बताई गई। शहराध्यक्ष शिरीष बोराडकर इन्होंने ये पत्रकार परिषद बुलाकर सभी को मालूमात दी। 2019 में महाराष्ट्र का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनादेश मिला था। उस जनादेश का अनादर करते हुए शिवसेना नेता उद्धव जी ठाकरे साहब ने अलायंस जो था उसके खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाई और पूरे 2.5 साल तक किसान विरोधी महाराष्ट्र द्रोही और युवक कल्याण का कोई भी कार्यक्रम ये सरकार ने नहीं किया। कोविड के समय में जो राहत पैकेज देना चाहिए था वो दिया नहीं गया। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज दिया लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। उल्टा कोविड के समय में जो कोई दवाई थी, मास्क थे, पीपी किट थे, उसमें भ्रष्टाचार किया। उसकी चौकसी अभी भी चालू है। लेकिन उसके बाद जो 2.5 साल के बाद जो सरकार हमारी आई, वो 2.5 साल में विकास के बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए और वही विकास के काम लेके हम अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी जनता के दरबार में जा रहे हैं। और 6 महीने पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जो बजट पेश किया, उस बजट में जो प्रोविजन है ये जनता उपयोगी जनहित की प्रोविजन है। फिर लाड़की बहना हो, किसान को सोलर पंप 90% से सब्सिडी से देना हो, महिलाओं के लिए 3 गैस सिलेंडर देना हो, ये जो संसार उपयोगी और किसान उपयोगी चीजें बजट प्रोविजन में की गई, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फेवर में वातावरण है। महायुति के उम्मीदवार अतुल सावे इनके प्रचार की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से ही वार्ड क्रमांक 31, वार्ड क्रमांक 39 अयोध्या नगर से N7 सिडको छत्रपति शिवाजी महाराज इनके स्मारक से शुरू हुई। अतुल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय असो। सबको भावे अतुल सावे। छत्रपती संभाजीनगर पूर्व विधानसभा आपल्या सगळ्यांचे परिचित महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री सन्माननीय अतुलजी सावे साहेब यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या आजपर्यंत केलेल्या कार्याची पावती म्हणून पक्षांनी व महायुतीने पुन्हा एकदा संधी दिली, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम पक्षाचे आणि महायुतीचे या ठिकाणी आभार मानतो। आणि आपल्या केलेल्या कार्यावर आपण जे काही संभाजीनगरसाठी जे काम केलंय सावे साहेबांनी या युती सरकारमध्ये, त्या कामावर आपण आज जनतेसमोर आम्ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व भारतीय जनता पार्टीचे माझे सर्व सहकारी वार्ड क्रमांक 39 व 31 अयोध्यानगर व शिवनेरी असे आमचे सर्व कार्यकर्ते, नेते मंडळी आम्ही आज प्रत्येक दारोदार जाऊन आज प्रचार करतोय आणि जनतेला आवाहन करतोय की येत्या 20 तारखेला सगळ्यांनी कमळ या निशाणीचं बटन दाबून सावे साहेब यांना प्रचंड मतांनी विजयी करावं, हीच आम्ही विनंती सगळ्यांना करतो। छत्रपती संभाजीनगर पूर्व भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना, रिपाई आणि मित्र पक्षांचे लाडके उमेदवार माननीय अतुलजी सावे साहेब यांच्या प्रचारार्थ N7 अयोध्यानगर ग्रीव्स कॉलनी या भागामध्ये आमचे सहकारी भारतीय जनता पार्टीचे सहकारी माननीय गणेश भाऊ नावंदर, गणेशजी जोशी आणि शिवसेनेचे पवारजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर पदाधिकारी यांच्यासोबत पदयात्रेचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं होतं। मला तुम्हाला सांगायचं आहे, विद्यमान सावे साहेबांनी या मतदारसंघामध्ये तुम्ही आता बघत असाल पदयात्रेमध्ये
एकाही ठिकाणी असं वाटत नाही की कुठेतरी रस्ता करायचा राहिलेला आहे म्हणून. प्रत्येक ठिकाणी सावे साहेबांच्या निधीमधून रस्ता या ठिकाणी झालेला आहे. पाण्याची लाईन देखील आता डिसेंबरच्या एंडला आपल्याला सगळ्यांना मुबलक प्रमाणामध्ये पाणी त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार, नळाचं पाणी. आणि विशेष या आपल्या मतदारसंघाच्या माध्यमातून या MIDC मध्ये सावे साहेबांनी जवळपास 50,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट या ठिकाणी आणलेली आहे. म्हणजे हजारो रोजगार त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. अशा काम करणाऱ्या माणसाला या ठिकाणून संभाजीनगर पूर्वचे मतदार, हुशार मतदार, समजदार मतदार हमखास निवडून देतील असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. आणि त्यासाठी आम्ही आज ही पदयात्रा या ठिकाणी संपन्न करत आहोत. औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार संघ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी ने जिंसी चौराहे से अपने प्रचार की शुरुआत की। कुरैशी साहब और उनकी टीम, शहर सदर फैसल भाई, हमारे देशमुख साहब, बम्बई से आए हुए हमारे मुन्ना भाई, नईम कुरैशी साहब, बशीर गौंस के मारक, मेरे बड़े भाई जिनकी हमेशा मुझ पर इनायतें रही है, हमारे प्रोफेसर सोहेल जलील साहब। सच बात तो ये है कि ये बस्ती, ये आबादी, ये नवाबपुरा का इलाका हो, ये जिंसी का इलाका हो, ये रेंगटीपुरा का इलाका हो, ये पीछे का इलाका हो, मैं आपके एहसानों तले दबा हुआ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि 2014 में भी आपने साथ दिया था, 2019 में भी साथ दिया था, मगर ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि किसी वजूहात से मैं असेंबली में जाने से रह गया। बशीर भाई हो या चौधरी खानदान हो या खैसर खान का खानदान हो, क्या ईशान भाई हो कि कोर्ट में काम करने वाले शकीर भाई हो, कि हमारे छोटे रेंगटीपुरे के नौजवान साथी समीर भाई हो, कि मजहर भाई हो, कि इधर बसने वाले मेरे तमाम साथी हो, एक एक का नाम हो तो वक्त नाकाफी होगा। मैं आज आपके बीच बड़ी तकलीफ की हालत में खड़ा हूं। तकलीफ में इसलिए खड़ा हूं कि जिस पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने सियासत पैसा कमाने के लिए हरगिज नहीं की। मैंने ईमानदारी से पार्टी के मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब शहर में फसाद हुआ, मैं रात भर जागता रहा। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान, काबिल मुबारकबाद है करीम कुरैशी की टीम, काबिल मुबारकबाद है हमारे बुजुर्ग। यही नौजवान थे जिन्होंने कप्तान की दुकान के सामने वो जंजाल ने जो हाथ में पेट्रोल का कैन लेके आया था, घर को भागने पे मजबूर किया। नौजवानों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुम्हारी वजह से ही हमारी दुकानें जलने से बची, तुम्हारी वजह से ही हमारी माओ बहनों की अस्मतें महफूज रही, तुम्हारी वजह से ही हमारे अमन अमान रहा। मैं उन नौजवानों से फिर दिल की गहराइयों से अपील करता हूं, जब मैं चंपा चौक से यहाँ आ रहा था, मैं इतना आप दीदा हो गया था। मैं आपका किन बातों में शुक्र अदा करूं कि जिस पार्टी को मैंने 10 साल दिए, ईमानदारी से काम किया और पूरा महाराष्ट्र में जहां जहां जरूरत पड़ी भाग भाग कर गया। 109 औरंगाबाद पूर्व विधानसभा के SDPI उम्मीदवार सैयद कलीम ने MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील इन्हें अपना समर्थन देते हुए अपना फॉर्म वापस लिया। हमारा पिछले कई दिनों से लगातार जो तो शहर के अहम जिम्मेदारों के साथ में हमारी मीटिंगें चल रही थी,
चर्चा चल रही थी। इसके अंदर सबसे पहले हमारे सामने जो मुद्दा था वो हमारा मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का मसला था, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जुल्म सितम के अंदर हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है। इसके अंदर हम जो चाह रहे थे कि जो आवाम की भी फिक्रें थी उसके अंदर बहुत डीपली चर्चा कर बहुत गहराई से हमने जो है तो मुशाहिदा कर जो है तो ये फैसला लिया है। इसके बाद ये फैसले के साथ में माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब और साथ ही साथ हमारे MIM के सारे जिम्मेदारों ने भी हमको एक भरोसा और एतमाद दिलाया है कि हमको हड़पसर कैंडिडेट हमारे जो अजहर तांबुली साहब है उनको जाहिर जो है तो समर्थन करेंगे पूना के अंदर, और साथ ही साथ आने वाले कॉरपोरेशन के अंदर भी हमारी रहनुमाई करेंगे और हमको जो है तो एक मार्गदर्शन करेंगे, एक तजुर्बे हमको हमारे साथ शेयर करेंगे। ऐसी एक जो तो बात उन्होंने कही है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमको ये लगता है कि हमारे मुस्लिम समाज का फ़ायदा इसी के अंदर है। इसके लिए हमने ये कदम उठाया है और तमाम उलमाए कराम और तमाम जो है तो जिम्मेदारान से भी हम ये चाहते हैं कि हमारी इस कोशिश को आप जो है तो मुस्बत तरीके से लें, और ख़ास करके हमारे SDPI के मेम्बरान और तमाम कैडरान उनसे भी हम जो है तो दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इस कोशिश को आप मुस्बत तरीके से लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं भी गिल्टी नहीं है, आगे भी कहीं गिल्टी नहीं होंगे। सिर्फ कौम और मिल्लत का एक मफाद हमारे सामने है, उसी को मद्देनज़र रख के हमने ये फैसला लिया। सबसे पहले SDPI के तमाम जिम्मेदारान फिरोज खलील साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने आज कौम और मिल्लत के हक़ में फैसला लेते हुए अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा था औरंगाबाद से वो उन्होंने आज विड्रॉ कर लिया है। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिस एतमाद और जिस भरोसे के साथ इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उससे पहले मिल्लत के हक़ में जो फैसला किया है, इंशाअल्लाह हम इनके साथ खड़े रहेंगे। आगे चल के हम कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए जो भी मुस्बत इक़दाम होते हैं वो साथ मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि ये जो SDPI का जो समर्थन हमें मिला है इसकी बुनियाद सिर्फ मिल्लत और कौम है। मिल्लत और कौम के मसाइल को देखते हुए और किसी किस्म के विभाजन को, बंटवारे को रोकने की गर्ज से SDPI ने ये फैसला लिया है। हम इनके मशकूर हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं। और माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आश्वासन दिया है। हम SDPI को हड़पसर में सपोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ से जितने भी SDPI का जो कैंडिडेट है उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एंटी कम्युनल फोर्सेस को रोकने के वास्ते मुसलमानों से नफरत और उनसे नफरत की राजनीति करने वाली फोर्सेस को रोकने के लिए साथ मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे।